अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ लॉ। ठीक है, तो बेसिकली सोर्सेज ऑफ लॉ, सोर्सेज कहते किसे हैं। फ़र्ज़ करें आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके पीछे आपका सोर्स क्या है। ऐसी लॉ है कि लॉ का सोर्सेज क्या है, इसका ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, इसका सोर्सेज ओरिजिन क्या है, इसका कहाँ से ये लॉ निकला और कौन कौन से सोर्सेज हैं, वो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके बहुत ज़्यादा सोर्सेज है, लेकिन जो हम बेसिकली जो स्टडी करते हैं पार्ट 1 में, वो सिर्फ लेजिस्लेशन, कस्टम्स और जो है ना प्रेसिडेंट को एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ के हवाले से जो है स्टडी करते हैं। उसके अलावा इसके अलावा इसके बहुत सारे स्टेटेज हैं, जैसे कॉमन लॉ, सिविल लॉ एज सोर्सेज ऑफ लॉ, कोऑपरेटिव लॉ, उसके बाद केस लॉ, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ, टेरिटरीज, राइट्स, ये और बहुत ज़्यादा जो है इसके सोर्सेज हैं। ठीक है, लेकिन जो हम पार्ट 1 के सिलेबस में जो पढ़ेंगे वो सिर्फ लेजिस्लेशन, कस्टम्स और प्रेसिडेंट को एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है लेजिस्लेशन। ठीक है, सबसे पहले लॉ की मैं डेफिनेशन बता दूँ। लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये सॉलमेंट ने कहा था कि लॉ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल जिसको रिकॉग्नाइज करती है स्टेट और अप्लाइड भी करती है थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। उसके बाद ऑस्टन ने कहा था कि लॉ वो है जो कि कमांड करता है सॉवरन, ठीक है, बैक्ड बाय सैंक्शंस। उसके बाद इसके मीनिंग्स है, सोर्सेज ऑफ लॉ, रूल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, सोर्स के मीनिंग्स ये हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी डेफिनेशन है, ये पढ़ लीजिएगा इसको एक दफ़ा। उसके बाद काइंड ऑफ सोर्सेज ऑफ की काइंड क्या, फॉर्मल सोर्सेज और मटेरियल सोर्सेज। फॉर्मल सोर्सेज क्या है, जिसके पीछे फोर्स जो है ना लॉ, जो लॉ ड्राइव हुआ फोर्स एंड वैलिडिटी के। और जो मटेरियल सोर्सेज वो हैं जो जिसमें लॉ बता रहा हो कि व्हाट इज़ कंटेन्ड इन द लॉ, बेसिकली लॉ है क्या। ठीक है, ये मटेरियल सोर्सेज हैं। उसके बाद जो है ना हिस्टोरिकल सोर्सेज और लीगल सोर्सेज के बारे में बात करें तो हिस्टोरिकल सोर्सेज जो है ना वो रिलीजन है, कस्टम्स हैं, ओपिनियन ऑफ जूरिस्ट है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना लीगल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट, कस्टम्स, एग्रीमेंट, टेरिटरीज, कोऑपरेटिव लॉ, केस लॉ। ठीक है, उसके बाद सिविल लॉ, कॉमन लॉ, ये बहुत ज़्यादा और भी हैं। तो आज जो हमारा बेसिकली जो मेन टॉपिक है वो लेजिस्लेशन एज अ सोर्सेज ऑफ लॉ। लेजिस्लेशन होती क्या है, लेजिस्लेशन का मतलब क्या है। लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है, जो बॉडी जो है ना लॉ बनाती है, ठीक है, उसको जो है ना लेजिस्लेशन इज़ अ लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, पाकिस्तान में लॉ मेकिंग बॉडी क्या है, मजलिस शूरा। ठीक है, मजलिस शूरा जिसको आप पार्लियामेंट कहते हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशनली नाम जो है ना मजलिस शूरा है। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है ना लॉ मेकिंग प्रोसेस करती है और ये जो है ना लेजिस्लेशन का काम होता है। ठीक है, उसके बाद जो इसका मीनिंग की अगर हम बात करें, लेजिस मीन लॉ, लेटेस्ट मीन टू मेक, इसका पूरा मतलब क्या हुआ, मेकिंग ऑफ लॉ। उसके बाद जो है ना टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन की बात करें हम तो सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या होती है, सुप्रीम लेजिस्लेशन वो होती है जो लेजिस्लेशन आपकी स्टेट थ्रू पार्लियामेंट के थ्रू करती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कोई भी एक्ट बनता है, कोई भी लॉ बनता है पार्लियामेंट में, तो वो जो है ना सुप्रीम लेजिस्लेशन है। अब पार्लियामेंट में लॉ कैसे बनता है, पार्लियामेंट में लॉ ऐसे बनता है कि जब भी कोई लॉ बनाने लगते हैं तो उसके ऊपर जो है ना काफ़ी जो है ना बहस होती है और फिर जो मेजोरिटीज़ चाहिए होती है, जब वो मेजोरिटीज़ उसके ऊपर रजामंद होती हैं तो वो जो है ना लॉ बन जाता है। तो ये है सुप्रीम लेजिस्लेशन जो कि पार्लियामेंट के थ्रू होती है। सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि जो दूसरी बॉडीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट, सुप्रीम एंड हायर कोर्ट, ठीक है, ये अपने जो है ना लहदा से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं। होता ये भी पार्लियामेंट के थ्रू ही है। ठीक है, पार्लियामेंट इनको अथॉरिटी दे देती है कि जी आप ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटीज़ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन खुद सेट करें, अपने लॉज जो है ना खुद बनाएं, म्यूनसिपैलिटीज़ अपने लॉ खुद बनाएं, कॉर्पोरेशन अपने लॉ खुद बनाएं। ठीक है, ऐसे जो है ना जजेस के पास जो कभी कभी ऐसे फैसले आ जाते हैं जिस पे जो है ना लॉ मौजूद नहीं होता, तो फिर जजेस जो है ना, ठीक है, अपनी जो है थिंकिंग, अपनी स्टडी के वाले से और फैक्ट्स पे मद्देनजर रखते हुए जो है ना लॉ जो है ना बना देते हैं। तो ये हम नेक्स्ट जो है ना वो ही पढ़ेंगे। कॉलोनियल लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि नो ब्याती निज़ाम। ये समटाइम जो ना इंडिया में था, जब ब्रिटिश इंडिया के ऊपर आए तो उन्होंने फिर जो है ना वहाँ पे जो है ना लॉ बनाया, वो डिफरेंस मतलब कि डिफरेंस पीपल के लिए डिफरेंस था। ठीक है, एक ही कंट्री में लॉ था लेकिन डिफरेंस के लिए डिफरेंट। जो पार्लियामेंट हैज़ पावर टू रिपेल एनी एक्ट,
पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो इसको रिपेल कर सकते हैं। उसके बाद एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट ये एग्जेक्टिव बॉडी को अथॉरिटी दे देती है। जैसे जैसे 3 ऑर्गन है ना स्टेट, 3 ऑर्गन है ना स्टेट के। एक लेजिस्लेशन जो कि लॉ मेकिंग प्रोसेस करती है, लॉ बनाती है, एग्जेक्टिव जो कि उसको इम्प्लीमेंटेशन कराती है, और जुडिशरी जो कि उसको इंटरप्रेट करती है। ठीक है, तो समटाइम जो है ना पार्लियामेंट जो है ना एग्जेक्टिव बॉडी को जो है अथॉरिटी दे दी है कि वो लॉ जो है ना बना सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली जब इलेक्शन हुए थे, ठीक है, अब गुजरांवाले की अगर बात करूँ तो गुजरांवाले में रिसेंटली जो है ना इलेक्शन हुए थे, तो डीजी ने क्या किया था, उसने जो है ना एक ऑर्डर पास किया था। उसने कहा था कि जिस दिन इलेक्शन होंगे, अगर फ़र्ज़ करें ट्यूसडे को इलेक्शन होंगे, तो ट्यूसडे वाले दिन पूरे डिस्ट्रिक्ट जो गुजरांवाला जिधर जिधर इलेक्शन है वहाँ पे जो है ना छुट्टी होगी। ठीक है, मतलब हॉलीडे होगी। तो ये जो है ना एग्जेक्टिव बॉडी के पास अथॉरिटी होती है, वो चाहे किसी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, ठीक है, या कोई डिपार्टमेंट का शख्स है, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो जो है ना लॉ बना सकता है और उसको इन्फोर्स कर सकता है। लेकिन मैं फिर से बता दूं कि लॉ जो है ना वैलिड होना चाहिए। ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन जो है ना वो बेनिफिट्स के लिए होने चाहिए। ठीक है, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होने चाहिए। उसके बाद जुडिशियल लेजिस्लेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के पास जो है ना ये अथॉरिटी है कि जब कोई केस ऐसा आ जाता है जिसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना होता, जिसके ऊपर कोई एक्ट पास नहीं किया गया होता, तो फिर जुडिशरी जो है ना अपने फैक्ट्स पर और जो है ना अपने माइंड से जो है ना फैसला करती है कि इसका जो है ना क्या फ़ैसला होना चाहिए। उसके बाद म्यूनसिपल लेजिस्लेशन, ये म्यूनसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशन के पास ये अथॉरिटी होती है, ठीक है, कि वो लॉ बना सकती हैं, ठीक है, अपने पर्पज़ के लिए। तो ये जो है ना म्यूनसिपैलिटीज़ लेजिस्लेशन है। उसके बाद ऑटोनोमस लेजिस्लेशन, ऑटोनोमस बॉडीज़ के पास अपने अख्तियारात हैं कि वो लॉ मेकिंग प्रोसेस कर सकती हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के अलग से रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, स्कूल्स के अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, और कॉलेज के अलग से रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो ये ऑटोनोमस बॉडी के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपने लॉ जो है ना मेकिंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये लेजिस्लेशन का जो है ना कंप्लीट प्रोसेस था। ठीक है, अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, इसको आप लिखें एग्ज़ाम में, तो ये सच है जो नोट्स है, तो आपको एक अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।